हेलो। हेलो। Mode. हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विपिन सर में। तो चलिए आज फिर आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जो क्लास 10 से जुड़ा हुआ है। हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वास्तविक संख्या, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज के वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज जो हमारा है, सॉरी 1.2 खत्म कर चुके थे, आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर का 1.3 एक्सरसाइज जो है, जिनमें हमें पढ़ना है कि क्या सिद्ध करें √2 एक अपरमेय संख्या। हम जानते हैं कि √2 क्या है। √2 जो है एक अपरमेय संख्या है, पढ़े हुए थे, लेकिन हमें प्रूव्ड करके दिखाना है, मतलब साबित करना है। पूछ रहा है कि साबित करके बताइए कि ये √2 एक अपरमेय संख्या कैसे है, या √5 √11, मतलब अपरमेय संख्या को प्रूव्ड करना है। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए आप लोग के बीच क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या। पहला क्वेश्चन जो है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरमेय संख्या। देखिए बहुत ही आराम से हम लोग सीखेंगे इसको, बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा। तो चलिए आते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, √5 क्या है? √5 अपरमेय संख्या है, परिमेय संख्या। सिद्ध करें, सिद्ध करें। इन्हीं को क्या करना है, √5 एक अपरमेय संख्या, इनको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इनको हल करते हैं। कभी कभी देखिए रिजल्ट पॉजिटिव से, अभी इनको तो पते हैं, अब ये पता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है, फिर भी कह रहा है हमें साबित करके बताइए। तो क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट इनको हम मान लेंगे। इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा जो हो जाएगा। √5 क्या है, एक परमेय संख्या, क्या मानेंगे, इनके अपोजिट मान लेंगे। कभी कभी कोई पूछने वाला जिद्दी आ जाता है, तो बताइए आप कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। तो इनको भी मान लीजिए उसी प्रकार कह रहा है, सिद्ध करके हमें बताइए। हमें वैसे विश्वास नहीं है कि क्या है, अपरमेय है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। क्या करना है, इसका उल्टा मानना है। तो हम मानेंगे कि माना कि √5 एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है, ठीक है। जो क्या है, जो P/Q के रूप में है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेय संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। परमेय संख्या का एक और कंडीशन क्या है कि Q बराबर नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जब ये परमेय है तो क्या करेंगे, इसलिए √5 क्या हो जाएगा, P/Q के बराबर, ठीक है। देखिए लिख दिए। क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर देखिए √5 का होल स्क्वायर प्लस P/Q का होल स्क्वायर। देखिए √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 1 5 बाहर आ जाएगा, ठीक। P² प्लस Q², यहां देखिए P जब 5 बराबर P², इसको करेंगे तो Q गुने Q, ठीक है। ये आ चुका है, ठीक। अब देखिए यहां जब आ गया तो यहां आप देख लीजिए, या यहीं देखिए, आप यहां पे देखिए, ठीक है। ये अब क्या हो गया, देखिए 5
क्यू को एक इधर ले आते हैं, ठीक, पी स्क्वायर बटे क्यू। अब देखिए क्या है, 5q एक पूर्णांक है और ये क्या है, एक भिन्न है ना, पी स्क्वायर बटे क्यू। तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक है, एक इसको 1/2 के बराबर करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1/2, जो नहीं होगा, असंभव है। यही कंडीशन यहां भी है, तो लिखेंगे यहां पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, यहां पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या है, जो असंभव है। जो क्या है, असंभव है, संभव ही नहीं है। देख रहे हैं क्या आ जा रहा है, दूसरा देख लीजिए, 5 1/2, 10 बराबर 1 या 1/4 कर रहे हैं 4, तो क्या आ जा रहा है 16। इस तरह क्या हो रहा है, दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहां पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या इस है, जो असंभव है। अतः हमारी जो मान्यता था क्या हो गया, अतः हमारी मान्यता गलत हुई। ठीक है, हम जो माने हुए थे वो क्या हो गया, गलत हो गया ना इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या नहीं हो पा रहा है, जो क्या है, असंभव है। ठीक है, तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक, इसलिए क्या हो गया, हम परमेय माने थे वो क्या हो जाएगा, अपरमेय। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही साबित करना था, आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। √5 अपरमेय है, उसको हम क्या किए, उल्टा करके परमेय मान लिए। और परमेय संख्या किसके रूप में होता है, p/q के रूप में होता है, जहां q के बराबर 0 नहीं होता। ठीक है, तो √5 बराबर p/q, दोनों तरफ वर्ग कर दिए। देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ p²/q², को तोड़ दिए, एक q को इधर लाए तो क्या हो गया, पूर्णांक बराबर भिन्न, जो असंभव है, इसलिए हमारी मान्यता गलत हो गई। यह एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आप इसी पे देखिए ना, √5 है, आप इस पे आप कर सकते हैं 5 का √2 सिद्ध कर सकते हैं, आप लोग करके देखिएगा। √3 कर सकते हैं, √7 कर सकते हैं, सब अपरमेय संख्या। √11 कर सकते हैं, √13 कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा इसको करके। सेम प्रोसेस से बस जहां जहां अंक जो है वो डाल दीजिएगा, निकल जाएगा। यही चीज लिखना है, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं करना है, बस जहां अंक है उसको करिएगा, बाकी बात प्रोसेस सेम टू सेम है। ठीक है, तो चलिए इनको मिटाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड नंबर देखिए आप लोग। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, सिद्ध कीजिए कि √3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या। क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए
इनको भी देखते। अब देखिए यह अपर में कैसे हुआ, 3 क्या है, एक परमेय संख्या, ठीक है। इनमें हम जोड़े हैं कितना, 2√5, ठीक है। 2 भी एक परमेय संख्या और इसमें क्या है, √5 जुटा हुआ है। बताए हुए थे कि परमेय और अपरमेय का गुणनफल क्या हो जाएगा, अपरमेय होता है, और परमेय और अपरमेय का क्या होगा, जो भी अपरमेय होता है। इसी कारण क्या है, ये अपरमेय हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में इसे देखने को मिलता है कि किसी भी परमेय संख्या में अपरमेय को जोड़ेंगे तो अपरमेय हो जाएगा, या अपरमेय में परमेय जोड़ेंगे फिर भी अपरमेय होगा, घटाएंगे तो अपरमेय होगा, गुणा करेंगे तो अपरमेय होगा, भागा करेंगे तो अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमको सिद्ध करने के लिए बोला, ऑब्जेक्टिव है नहीं, यहां सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो चलिए वही चीज हमें फिर से करना है वापस। इनका अपोजिट हम क्या मानते हैं कि इतना एक परमेय संख्या है, क्या मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में, जो P/Q के रूप में है, जहां Q ≠ 0 है, ठीक है। देखिए एक परमेय संख्या है जहां Q ≠ 0 है, और परमेय संख्या किसके रूप में होता है, P/Q के रूप में। अब चलिए लिखते हैं 3 + 2√5 बराबर P/Q, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां देखिए हमारे पास परमेय संख्या कौन है, ई तो परमेय है, यहां दिमाग लगा। अब घटेगा किसमें, परमेय में परमेय घटा देंगे तो परमेय हो जाएगा, या आप परमेय में से परमेय घटाएंगे जोड़ेंगे तो परमेय। हमें क्या लगाना है, देखिए ये हमारे पास एक क्लियर में दिख रहा है कि परमेय है, इधर भी परमेय है, तो इसको उठा के इधर रख सकते हैं। चलिए कर लेते हैं, 2√5 बराबर P/Q -3, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए परमेय में परमेय तो घट ही सकता है ना, क्योंकि 5 में हम 2 घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 में हम 4 घटा सकते हैं, क्योंकि परमेय में परमेय घट रहा, ये घट जाएगा। चलिए यहां भी देखिए बताए थे ना, 2 एक परमेय संख्या है, उनको गलती से किससे गुना हो गया, अपरमेय संख्या, इसीलिए वो भी अपरमेय हो गया, ठीक। तो हम इनको क्या करते हैं, इधर लिख सकते हैं, क्या होगा, ये जो है इधर आ जाएगा, किसमें है, गुना में है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए √5, ये क्या होगा, 1/2 P/Q इंटू कितना हो गया, देखिए इसको क्या कर दिया हम, ये क्या हो गया, देखिए यहां पे ये अपर में बच गया सिंगल, और ये जो था ये गुना में है तो भागा में जाएगा इस साइड, ठीक है। तो देखिए 1/2 से क्या हो गया, ये गुना हुआ, तो P/Q -3 ये परमेय संख्या था, और ये भी क्या हो गया, परमेय ही है, तो गुना में था, इसको हम भागा में ले आए इधर। अब देखिए परमेय संख्या बराबर अपरमेय कभी होगा नहीं, होगा ना। तो यहां क्या है, यहां √5 एक अपरमेय संख्या है, तो यहां अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या है, जो असंभव है, जो असंभव है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं होगा, इसलिए क्या है, इनका मिलना संभव नहीं है, तो असंभव है। अतः हमारी मान्यता जो हम माने हुए थे, फिर से क्या हो गया, गलत हो गया। अतः हमारी मान्यता गलत हुआ, हम जो माने हुए थे इतना एक परमेय संख्या, वो तो नहीं हो पाया ना। देखिए दोनों क्या किए, अपरमेय और परमेय आ गया, ये बराबर हो नहीं सकता है, तो क्या हुआ, हमारी मान्यता गलत हुआ। इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या, इस तरह क्या हुआ, अपरमेय
संख्या है। देखिए प्रूव्ड हो गया। यही हमें साबित करने के लिए कह रहा था कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम आप लोग के बीच सिद्ध करके दिखा दिए कि कैसे हुआ। ठीक है, तो चलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब। तो चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। चलिए इनको मिटाते हैं। तो चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित मतलब ज्यादातर दिया हुआ है, ज्यादा दिया है, इसलिए क्या है निम्नलिखित है। तो देखिए पहला 1/√2, फिर है 7√5, तीसरा नंबर में है 6 + √2। अब देखिए क्या है, ये क्या है परमेय, और परमेय में हम भाग दे रहे हैं परमेय से, तो परमेय है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव में था, देखिए यहां से हो रहा है ना, परमेय संख्या में अपरमेय से गुणा करेंगे तो क्या होगा, परमेय होगा। परमेय में अपरमेय जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, परमेय हो रहा है। लेकिन इससे बात बन नहीं रहा है, कह रहा है हमें सिद्ध करके बताइए, ऐसे हम बुझेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1/√2 देखिए एकदम आसान है। दो टाइप में हम लोग देखें, तीसरा नंबर ये देख रहे हैं, तीसरा टाइप है इसमें सिद्ध करने वाला कि भागा में कोई रहे तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय है या नहीं है। चलिए देखिए बहुत ही आसानी से इनको सीखते हैं। चलिए माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या R है। क्या मान लिए यहां, देखिए क्या है, परिमेय संख्या R है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 बराबर R। देखिए यहां पे नहीं कुछ है तो क्या है, एक है, परमेय वाला को परमेय की तरफ रखो। ठीक, ये हमारा परमेय है ना, देखिए 1 से गुना हुआ, इसको कर दो √2 गुणे R। अब क्या है, इसको इधर लाएंगे क्योंकि R एक परमेय संख्या माने हैं, तो क्या है बट्टे में आ गया √2। अब देखिए परमेय को अपरमेय से क्या किया, परमेय को परमेय से भाग दिए तो परमेय निकलेगा, और ये क्या है अपरमेय संख्या। यहां देखिए हमारे पास आ रहा है, यहां हो गया, बस देखिए परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, यहां परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है जो असंभव है। क्या होगा, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो गया, असंभव है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत हुआ, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान था ये। एक इनको क्या माने, 1/√2 एक परिमेय संख्या R है। आप कुछ भी मान सकते हैं, P Q X Y जो भी मानना है आपका, अपना मान के बना सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों जब आया, ये देखिए परिमेय संख्या आ गया, क्योंकि परिमेय में हम परिमेय से भाग करेंगे तो हमारा रिजल्ट भी परिमेय संख्या होगा। 4 मान लो 4 करते हैं, रिजल्ट कितना आया, ये 4/5 करते हैं, ये तो परिमेय संख्या है। इसलिए क्या है, यह क्या है, एक परिमेय संख्या, और यहाँ देखिए अपरिमेय है, तो इसलिए ये अपरिमेय हो गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत हुआ, इसलिए इतना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए
अब इनको हम आगे। हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे YouTube चैनल मैथ बाय विपिन सर में। तो चलिए आज फिर आप लोग के बीच एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है, एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.3। देखिए रियल नंबर वास्तविक संख्या, एक्सरसाइज 1.3। चलिए इन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए हमारा इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है, ठीक है, उनका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 7√5 सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इनको क्या करेंगे हम लोग, हल करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है 7√5। 7 क्या है, एक प्रकार की परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, अपरिमेय। दोनों का क्या हुआ है, गुना हुआ है, तो क्या बना है, अपरिमेय संख्या। इनको हमें साबित करके बताना है कि यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको सिद्ध करते हैं। 7√5 को चलिए क्या करते हैं, उसी प्रकार हम इनको भी क्या मानते हैं, माना कि देखिए, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है, जहां Q≠0। ठीक है। चलिए क्या है, यह एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में, जहां Q≠0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। नीचे वाला तो नहीं है, और अब देखिए परिमेय संख्या तो क्या हो गया, 7√5 बराबर P/Q। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यह एक परिमेय संख्या, इसको क्या करेंगे हम, इधर कर लेते हैं। √5 को इधर ही रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं, उधर कर लेते हैं। देखिए 5/7 क्यों, ये क्या हो गया, अपरिमेय बराबर परिमेय। यहां क्या है, देखिए यहां अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो असंभव है। क्या है, असंभव। अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या
संख्या। चलिए तो इस प्रकार देखिए यह क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है। क्या है? यह एक अपरमेय संख्या। क्या था? 7√5 को सिद्ध करना था। हम क्या किए? अपोजिट होके माने कि यह एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो p बटे q के रूप में है। देखिए ये दोनों परमेय और परमेय का गुणा था। क्या किए? और परमेय जो है √5 इसको इधर ही रहने दे और 7 जो है गुना में उसको क्या किए? इस साइड ले गए। तो गुना में है तो क्या आ गया? भागा में। तो देखिए ये क्या है? परमेय संख्या और ये अपरमेय संख्या दोनों आपस में क्या हो सकता है? बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं है। परमेय बराबर अपरमेय जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता क्या हुआ? गलत हो गया, इसलिए इतना एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए अब इनको मिटा लेते हैं हम लोग। चलिए तब इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3 का 3। तीसरे नंबर क्वेश्चन का तीसरा है 6 प्लस √2। इनको सिद्ध करना है। देखिए ये भी क्या है? ऑब्जेक्टिव में आए तो क्या है? एक अपरमेय संख्या है। देखिए 6 एक परमेय संख्या है, इसमें क्या जोड़े हैं? अपरमेय संख्या। तो रिजल्ट क्या आया? अपरमेय। इन्हीं को कह रहा है प्रूव करने के लिए। तो चलिए हम लोग करते हैं। माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या R है। ठीक है, तो क्या हो गया? 6 प्लस √2 बराबर R। ठीक, अब देखिए क्या है? √2 और 6 परमेय संख्या है, तो परमेय में परमेय तो घटा सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। देखिए तो 6 इसको इधर लाए तो क्या हो गया? घट गया आपस में। तो परमेय में तो ये क्या हो गया? ये भी परमेय हो गया और ये क्या है? अपरमेय। तो देखिए यहां क्या हो रहा है? √2 एक अपरमेय संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे यहां? अपरिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या जो असंभव है। क्या है? असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। ठीक है, इसीलिए 6 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या है। देखिए प्रूव हो गया। तो इस प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं कि सिद्ध करने वाला जितना भी टाइप का क्वेश्चन था आप लोग के समक्ष, हमने इनको बना के सिद्ध करके दिखाया। देखिए इस पर आप कर सकते हैं। मान लीजिए इस तरह आ जाए 6 माइनस रूट क्या है? 5 माइनस √3 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। इनको भी वही करना है। देखिए बराबर में क्या करेंगे? R करेंगे, इधर आ जाएगा वो उधर जाएगा। क्या हो गया? परमेय संख्या बराबर अपरमेय। देखिए परमेय बराबर अपरमेय जो होगा ही नहीं। ठीक, तो यहां से भी शुद्ध हो गया। ठीक है, इससे पहले जब किए थे हम लोग 7√5, देखिए यहाँ पे 4√3 आ जाए, 2√3 आ जाए, 11√11 आ जाए, कुछ भी आएगा उसी टाइप से आप कर सकते हैं। इस पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, 5-7 क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है,
तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 जो चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुका है, जो वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं अभी उनसे। तो आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।